तब तक हम इधर उधर छटपटा रहे हैं। पुलिस बचाओ, पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस को फ़ोन करो। मेरी बेटी को तो सर में मारी, 3 साल की हमारी बेटी, आज पहली बेटी। जमीन का विवाद आजकल घर घर की समस्या बना हुआ है। अब इसी से जुड़ा एक मामला यूपी के इटावा से सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को मकान और 20 बीघा जमीन तो दे दी, लेकिन इसी मकान और जमीन ने बेटी की जान ले ली। दरअसल इटावा शहर के फ्रेंड्स कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लवकुश चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान ने अपनी बहन ज्योति और 3 साल की मासूम भांजी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला पारिवारिक संपत्ति का है, जहां पिता ने अपनी बेटी के नाम एक मकान और 20 बीघा जमीन उसके नाम कर दी थी, जिससे नाराज भाई ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी हर्षवर्धन चौहान हर दिन पिता और बहन से संपत्ति को लेकर झगड़ा करता था, लेकिन सवाल ये कि इस पूरे मामले में एक 3 साल की मासूम बच्ची की क्या गलती थी। अंजाम देखिए कि एक मामा खुद कंस बन गया और उसने मासूम बच्ची के माथे पर रखकर गोली मार दी। एक पति का क्या दोष, जिसके सामने उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। इस वारदात को जिसने भी सुना दंग रह गया। मृतका के पति का क्या कहना है, सुनिए। क्या घटना हुई आज, पूरी बात बताइए। घटना ऐसे हुई कि सब कुछ ठीक था, बीच में घरेलू हिंसा में इसकी हर्षवर्धन की पत्नी एक घरेलू हिंसा का मुकदमा लेके एक पक्षी आ गई थी। आज से साल भर पहले से इसी एक कमरे में ज़बरदस्ती निवास कर रही थी कि लवकुश का मकान है, जबकि मकान हमारी वाइफ के नाम ज्योति के नाम था। पुलिस वाले ज़बरदस्ती छोड़ के गए थे एक कमरे में कि लवकुश का मकान, हम लोग कहते रहे कि, और सबको एप्लीकेशन भी दी कि ये लवकुश का मकान नहीं ज्योति का मकान है, फिर भी एक कमरे में ज़बरदस्ती रह रहे थे। तहसीलदार को भी बोला तो उन्होंने कह दिया था कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, इनको निकाला जाए। हम लोग बस इनको निकालना चाह रहे थे कि हम लोग सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि ज़मीनी विवाद इनके पिताजी का चल रहा, क्योंकि लड़का 12-15 साल से कोई संबंध नहीं लड़के से, और हमारी वाइफ ही सारी देख रेख इनकी मम्मी की पापा की आज शुरुआत से कर रही थी। और क्योंकि ये सीनियर बुजुर्ग हैं, ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, तो वही रह के उनका देखने वाला करने वाला कोई नहीं है, तो वही यहीं परमानेंट शुरुआत से रह रहे हैं। शादी हमारी 19 में हुई थी, 19 से तब आज शाम को फिर क्या हुआ था? कुछ नहीं, 2 दिन पहले विवाद हुआ था दरवाज़ा ऊपर गेट लगाने को लेके। इन लोगों ने गेट जीने का ऊपर का उधर से जो उनके कमरे से है, तो वो दरवाज़ा गैस कटर से कटवा दिया था विपक्षी लोगों ने। तो फिर वही पुलिस के पास कई बार गए कि गेट लगवा दीजिए सुरक्षा के नाते, गेट नहीं लग पा रहा था, तो वही उसी का फिर ज़बरदस्ती उस दिन उन्होंने कहा गेट लगवाएंगे, तो वही बहस हुई तो डायल 100 आ गई थी। आज कुछ नहीं था, कोई विवाद नहीं था, सब शांति से थे। वो अपने कमरे में रहते थे, हम लोग इधर नीचे ऊपर रहते हैं, वो एक कमरे तक सीमित थे। बस अचानक मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, हमारी बेटी खरगोश आज लेके आई थी मम्मी के साथ अपनी, तो वो अपने खरगोश के साथ खेल रही थी। फिर क्या हुआ? एकदम खरगोश के साथ खेल रही थी, कुछ नहीं हुआ। फिर तब तक उनके दोनों लड़के आ गए, मेरे ऊपर बंदूक से फायर कर दिया। हर्षवर्धन यहाँ कट्टा लिए हुए थे, वो मेरी वाइफ के ऊपर गोली उन्होंने चलाई। तब तक मैंने उनको दोनों लड़कों को धक्का देके मैं बाहर रोड पे जाके गिरा जाके, और मैंने सोचा पुलिस किसी को बुलाएं, किसी के 1-2 गोली में हम बचा लेंगे जान, अगर कुछ लग गई हो तो। आपके ऊपर किए थे? हमारे ऊपर एक किया, दूसरा रोड पे किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज रात में करीब 9:30 बजे के आसपास, 9:30 पौने 10 के आसपास, ये फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पड़ता है जनपद इटावा, और इसमें मेहरा चुंगी पड़ती है। इसमें ये सूचना मिली है कि एक भाई बहन, सगे भाई बहन इसी में रहते थे, और पिता इनके एक्स CMO रिटायर्ड हैं जैसा कि बताया गया है, और उनके 3 संतान हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है, और उन्होंने बेटियों को भी अपना जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी थी। इनकी शादी हो गई थी, जो मृतका हैं लखनऊ में सीतापुर रोड पर शादी हुई थी 2019 में, और लेकिन ये यहीं पर रहती थी अपने मायके में ही, और पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें इनका बेटा भी रहता था, उनकी बेटी भी रहती थी, मतलब दोनों सगी भाई बहन नहीं रहते थे, और उनके बच्चे भी साथ में ही रहते थे। तो आज 9:30 बजे पौने 10 बजे उनके भाई पर, जो हर्षवर्धन चौहान है, पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपनी बहन पर अपने परिवार सहित कुछ और लोगों के साथ आए थे और फायर किया, जिससे जो है उनकी ज्योति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, तथा उनकी बेटी जो 3 साल की है वो अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान।
तो 2 लोगों की मृत्यु हुई है इसमें और सगा भाई उनका है। और अन्य विधिक कार्रवाई जो है इसमें जैसा कि एप्लीकेशन ले करके उसमें FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।